प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आर के चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पर। प्यारे बच्चों, आज जो है ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे और बहुत सारा चीजें हम लोग समझने वाले हैं। तो आज जो है ये ऑप्टिक्स का ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी हो जाए। आपको बता दें, देखिए, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू जिद पर अड़ तो सही। यदि कोई व्यक्ति जिद पर अड़ जाता है तो अपने काम को हमेशा तो क्या करता है, मुकाम तक पहुंचाता है। तो मैं भी कहूंगा कि जीतना है तो जिद करो। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप यहां पर देख भी रहे हैं और मैं बता दूं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार पे पड़ती है और पड़ करके टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के लौटने की मतलब उसी माध्यम में पुनः लौटने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इस परिघटना को या इस घटना को, इस फेनोमिना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस it bounce back into the same medium. This phenomena of light is called reflection of light. बेहतर तरीका से, आसान तरीका से आपको समझाया गया है और बाइलिंगुअल हमने कवर किया, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक मिरर है, एक पॉलिश सरफेस है, इस पर एक प्रकाश की किरण जो है वो आपतित हुई है। तो इस आपतित होने वाली प्रकाश को हम लोग इंसिडेंट रे या आपतित किरण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये जो किरण है रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये किरण आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, यानी इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं जी, आपतन बिंदु। ओके, और ये जो है अभिलंब है, अभिलंब यानी नॉर्मल। नॉर्मल। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण। क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण। और ये जो है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो इसको फिर से हम अलग से समझा भी देते हैं, आपने इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है और कोई इधर से प्रकाश किरण यहां पर आया, तो इस आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जिस बिंदु पर आया है उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट।
और यहां से प्रकाश किरण बाउंस बैक करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इस लौटती हुई प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब नॉर्मल। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। और इसको आप मिरर मान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग समझने वाले हैं वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो यहां पर देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से दो सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, आप लोगों ने 10वीं क्लास में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा भी होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होगा उसको समझ लेते हैं। तो पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे तथा आपतन बिंदु इंसिडेंट पॉइंट पर खींचा गया अभिलंब यानी नॉर्मल, यह तीनों सदैव एक ही समतल में मतलब तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करता है, सेम प्लेन में होता है। मतलब अंग्रेजी में समझ सकते हैं, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the same normal at the point of incidence all lies in the same plane। यानी जो ये आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो आप अभिलंब देख रहे हैं, तीनों के तीनों इस तल पे है कि नहीं है, ये तीनों के तीनों इस तल पर है। समझ गए बात को। तो यही कह रहा है कि पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा नियम क्या कहता है भाई, समझ लीजिए, आपतन कोण एंगल आई का मान हमेशा परावर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई is always equal to the angle of reflection angle R। यानी एंगल I और एंगल R जो होता है हमेशा क्या होगा, तो बराबर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल नियम है और आप इस बात को समझ भी गए होंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है मिरर यानी दर्पण। तो आपको बता दें कि दर्पण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो आप पहला देखे होंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी अंग्रेजी में बोले तो प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरा आप देखने वाले हैं गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो है परवलय कार दर्पण, मतलब पाराबोलिक मिरर। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात है कि जो ये स्फेरिकल दर्पण है ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। मतलब ठीक है, ये हमारे पास हो गए।
कन्वेक्स मिरर, और ये जो है कनकेव मिरर। तो ये दर्पण के प्रकार हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं और विस्तार से हम लोग इसके बारे में तो समझ ही रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आपको बोला होगा कि जो मिरर होता है, तो वहां पे डिफिनेशन नहीं बताए थे कि मिरर क्या होता है। तो कोई भी चिकना या पॉलिशदार तल जिससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, यानी प्रकाश रेगुलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसको हम लोग मिरर बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि कोई भी ऐसी चिकनी या पॉलिशदार सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का नियमित यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन करती है, उसे दर्पण कहते हैं। यानी एनी स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस दैट कॉज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम क्या है भाई, आप यहां पर देख रहे हैं टाइप ऑफ मिरर, यानी दर्पण के प्रकार। तो आपको बता दें कि दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मिरर्स आर मेनली 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। एक जो हो गया समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, मतलब इसकी जो परावर्तक सतह पूरी तरह फ्लैट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कंप्लीटली फ्लैट, एकदम समतल होगा, उसे समतल दर्पण कहेंगे। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम प्लेन, जैसे आप अपने घर में, जिस घर में आप चेहरा देख करके क्रीम पाउडर लगाते हैं या मेकअप करते हैं, बाल झाड़ते हैं, वो जो दर्पण है सामान्य तौर पे कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। उसके सतह को जब टच करोगे तो एकदम फ्लैट होगा, समतल होगा। तो वह दर्पण कौन सा है भैया? समतल दर्पण। दूसरा आप यहां पर देख पा रहे हैं भाई स्फेरिकल मिरर, माने गोलीय दर्पण है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी किसी गोले का पार्ट होता है, उस दर्पण को हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। तो आप यहां पर समझ जाइए कि इसकी परावर्तक सतह वक्रीय कर्व होती है, जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, और इसके 2 प्रकार होते हैं। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड and form of a part of a hollow sphere. It has 2 types. तो पहला जो है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर की ओर धसी हुई होती है, इनवर्ड कर्व होता है सरफेस। उसके बाद कन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो आप यहाँ पे समझने हैं, कन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है, ठीक है। और तीसरा जो है वो परवलयकार दर्पण, पैराबोलिक मिरर, परवलयकार दर्पण। तो इसकी परावर्तक सतह पूर्ण गोलीय न होकर के एक परवलय पैराबोला का आकार की होती है, पैराबोला के आकार की होती है। उससे हम लोग इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉट अ परफेक्टली स्फेरिकल बट इट शेप्ड लाइक अ पैराबोला। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके बारे में हम और विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोला है, हमारे पास एक गोला है और इस गोले को हमने बीच से क्या कर दिया, काट दिया ऐसे। तो बताइए ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, ये दोनों पार्ट अभी जो मैंने गोला बनाया था उसी का पार्ट है। तो अगर मैं इसको अंदर से कलई कर दूं तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह जो है वो बाहर की तरफ है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर।
मतलब उत्तल दर्पण। सही है। अगर इसको हमने क्या किया, बाहर से कलई कर दिया, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अंदर की ओर धसा है, तो ये हो जाएगा कनकेव। मिरर मतलब अवतल दर्पण। सही है। तो यह जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और ये गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है, मध्य बिंदु जो होता है उसे ध्रुव कहते हैं, पोल कहा जाता है। तो पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से लेकर के यहां तक जहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो सकता है, ये दर्पण का द्वारा परावर्तक सतह का जो व्यास होता है उसे अपर्चर ऑफ मिरर कहा जाता है। हालांकि मैं अलग से एक टॉपिक लेकर के आपको समझाऊंगा गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसको बेहतर तरीका से आपको समझाएंगे। मेरे को यहाँ पे समझाना था, और ये सारे के सारे, ये भी कौन सा दर्पण है, यह भी गोलीय दर्पण है, और यह भी कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो आपने देखा कि गोलीय दर्पण किसी गोले का क्या होता है, खोखले गोले का पार्ट होता है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है हमारा उसमें पहला जो दर्पण था, उस दर्पण का नाम ही है क्या, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हम बताएं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ पूरी तरह से समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अ मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कंप्लीटली फ्लैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये आपने समझा। अब दूसरी बात आएगी कि भैया प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, उसका गुण क्या है, उसका गुणधर्म क्या है। तो भैया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देते हैं कि भैया आप समझोगे कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है और सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो भी इमेज वर्चुअल होगा वो डॉट डॉट लाइन से बनी होती है, यानी आभासी कटान से, रियल कटान से नहीं बनती है, वो आभासी कटान से, जिसको हम लोग बैक में ला करके मिलाते हैं वो बनता है। ठीक है, तो भैया समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो क्या समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं। ओके, the image formed by a plane mirror or is always virtual and erect, it cannot be obtained on a screen. Okay, पहला पॉइंट आप यहां पर याद करने वाली है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये हो जाता है आपका समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हो जाएगा आभासी तथा सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि आकार में बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी आप यहां से लिख सकते हैं कि HI और HO ये बराबर होगा, और बराबर होगा तो M का जो मान होगा वो +1 हो जाएगा, क्योंकि M बराबर ही होता है H डैश बटा H। जब ये दोनों बराबर ही है तो कट करके 1 आ जाएगा। आगे हम लोग समझेंगे कि M क्या है। M जो है वो लीनियर मैग्निफिकेशन है, रैखिक आवर्धन है। मेरे बात को आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप चेहरे पर अलग टाइप का रेडिएशन देख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर, इसका मतलब क्या है, वस्तु दर्पण से जितनी आगे होगी प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही पीछे दूरी पर बनता है। द इमेज इज formed as
फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि जितने दूरी पर वस्तु जो है दर्पण के आगे होगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। इस बात को समझ गए होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, U बराबर भी, मतलब ये वस्तु दूरी और ये प्रतिबिंब दूरी, इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होता है, तो बराबर होता है। उसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं कि पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी आप समतल दर्पण के सामने बैठ करके खाना खा रहे होंगे, तो जब आप लेफ्ट हैंड से खाना खाएंगे तो आपको मिरर में जब देखेंगे, चाहे राइट हैंड से खाना खा रहे हैं तो मिरर में जब देखेंगे तो लगेगा कि लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। यानी अब दाएं हाथ से सामान्य तौर पे लोग खाना खाते हैं, तो अगर दाएं हाथ से खाना खा रहे हैं और मिरर में जब उसी समय देखेंगे तो आपको लगेगा अरे मैं उल्टा तो नहीं पकड़ लिया हाथ। तो इसका मतलब जो है लेफ्ट राइट दिखाई देता है और राइट लेफ्ट दिखाई देता है किसमें, यानी वस्तु का लेफ्ट इमेज का राइट हो जाता है। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग और बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। The image undergoes lateral inversion, meaning the right side of the object appears as the left side in the image and vice versa, यानी इसके उल्टा आपको दिखाई देगा। ये बात आप क्या हो गए, समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस बात को थोड़ी सी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इमेज बनाते हैं, आगे हम आपको समझाएंगे भी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, M1 तथा M2। और यहां पर एक वस्तु हमने रखा A और B, ये वस्तु है। तो एक काम करते हैं, इससे एक प्रकाश की किरण हम भेजते हैं इसी पर, तो वो प्रकाश किरण आएगा और उसी से टकरा करके वापस चला भी जाएगा। कि ये जब नॉर्मली किसी भी समतल दर्पण कोई प्रकाश किरण नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो नॉर्मली ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब सुनो, एक और प्रकाश किरण यहां से हम इधर भेजते हैं, तो यह जो किरण है इस सतह पर आएगी तो ये आपतन बिंदु होगा और प्रकाश की किरण जो है तो प्रकाश किरण यहां से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी। तो हमने यहां पर दिमाग क्या लगाया, हमने यहां पर दिमाग लगाया भाई कि यहां से प्रकाश किरण जो भेजे थे वो सीधे आई और रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर ही चली गई। तो मैंने इसको बैक साइड में इधर लाया और यहां से प्रकाश किरण इधर भेजा तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। तो यहां पर प्रकाश के परावर्तन के नियम का जो होगा वो पालन होगा, यानी ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। और वी नो दैट कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से हम लोगों ने जाना। अब समझना ये है कि यहाँ पे बन जाएगा इमेज। तो चूंकि ये इमेज जो बना है वो वर्चुअल लाइन से बना है तो ये हो जाएगा A डैश और B डैश। तो क्या ये वस्तु के बराबर ही है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, साथ ही साथ ये उल्टा भी है। मतलब ये उल्टा का मतलब ऐसा नहीं है कि सर और पैर उल्टा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, तो ये बात आप समझे। एक और चीज लगे हाथ आपको बता दें और उसके बारे में अगले वीडियो में बेहतर तरीका से आपको डिफाइन करके उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ हम प्रस्तुत होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जब ये कुछ भी नहीं होता तो ये किरण जो है वो क्या होती, सीधे के सीधे ऐसे निकल जाती। लेकिन इस मिरर की वजह से यह किरण जो है इधर ना जा करके
वो क्या हो गई है, सीधे न जाकर कितना मुड़ गई है। तो ये क्या हो गया है, एक्चुअल में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल्टा के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पा रहे हैं आप। तो इसको किसके द्वारा, डेल्टा के द्वारा। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अलग से डिटेल्ड में कवर करने वाले हैं। तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या है, निर्माण है। तो यहां पर एक हेडिंग डाल दीजिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, यानी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो ये बात आपने समझ लिया, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल्ड में समझने वाले हैं, समतल दर्पण के विचलन कोण से संबंधित। यहाँ पर डेल्टा क्या है, तो डेल्टा जो है आप देख रहे हैं, ये जो है डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस चीज को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतर तरीका से, क्योंकि इसको समझाना भी है और साथ ही साथ इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं।